बड़ी खबर से करेंगे रांची से, जहां झारखंड नगर निकाय चुनाव का ऐलान हुआ है। 48 निकायों में 23 फरवरी को होगी वोटिंग। 27 फरवरी को आएगा चुनाव का परिणाम। बैलेट पेपर से कराई जाएगी ये वोटिंग। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन की तारीख है और 5 फरवरी को स्क्रूटनी की जाएगी। 6 फरवरी को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। कैंडिडेट्स को 7 फरवरी को मिलेंगे चुनाव चिन्ह। 48 नगर पालिकाओं में आम निर्वाचन कराया जाना प्रस्तावित है। इन 48 नगर पालिकाओं में 9 नगर निगम हैं, 20 नगर परिषद हैं और 19 नगर पंचायत हैं। इन 48 नगर पालिकाओं में कुल 1087 वार्डों में वार्ड पार्षदों तथा उक्त सभी नगर पालिकाओं के महापौर तथा अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन गैर दलीय आधार पर कराया जाएगा। उप महापौर और उपाध्यक्ष का पद अनारक्षित है और उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। 2012 में संशोधन किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो ये नगरपालिका निर्वाचन होने जा रहा है, ये प्रथम आम निर्वाचन मानते हुए इसी प्रकार से आरक्षण की कार्रवाई की गई है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि रांची से हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से निकाय चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और जाहिर तौर पर सभी की नजरें होंगी कि निकाय चुनाव में इस बार किसका कब्जा होता है, क्योंकि तारीखों का ऐलान जिस तरीके से हुआ है, बैलेट पेपर से ये वोटिंग कराई जानी है। क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ अभी पूरी तैयारियों के बाद हलचल निकाय चुनाव को लेकर देखी जा रही है? जी रांची, मैं आपको बता दूं, लंबे समय से झारखंड में नगर निकाय चुनाव प्रतीक्षित था, जिसकी आज आधिकारिक घोषणा कर दी गई है और 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और 27 तारीख को इसकी मतगणना होगी। इसको लेकर राज्य भर में नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद क्षेत्र में आज से आचार संहिता लागू हो चुकी है और प्रशासन की तैयारी भी पूर्ण हो चुकी है। बैलेट पेपर से जो वोटिंग कराई जाएगी, जिस तरीके से ऐलान भी हो गया है इस चीज का, और 48 निकायों की बात है, क्योंकि 23 फरवरी तक वोटिंग होनी है, उसके पहले नामांकन और तमाम चीजों की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। इसको लेकर क्या मत है लोगों में? क्योंकि अक्सर देखा गया है, ईवीएम से थोड़ा हटकर हम देखें तो बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग हमेशा होती। जी, इसको लेके अन्य विरोधी दलों द्वारा लगातार विरोध भी किया गया था। भाजपा द्वारा विरोध भी किया गया था कि ईवीएम से वोटिंग कराया जाए, लेकिन सरकार के द्वारा बैलेट पेपर से चुनाव आयोग द्वारा जो बात हुई थी कि बैलेट पेपर से ही वोटिंग कराया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो 48 निकायों में 23 फरवरी को मतदान होना है, 27 फरवरी को इसका परिणाम घोषित होगा और बैलेट पेपर से ये वोटिंग इस बार जो नगरीय निकाय होगी झारखंड में, वहां जो तारीखों का ऐलान हुआ है, तो वो बैलेट पेपर से कराया जाना कहीं ना कहीं अपने आप में किस तरीके के नतीजे देगा, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।